अभिनव टारगेट जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी वर्णमाला के बारे में। हिंदी वर्णमाला के बारे में आज बात करेंगे। वर्णमाला कहते किसे हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। जैसे हम अगर लिखें का, खा, गा, घा, ङ। अगर इस प्रकार हम क्रमशः लिखते हैं तो इसे वर्णमाला कहा जाता है। लेकिन यदि हम अगर किसी भी वर्णमाला के अक्षर को इधर उधर लिख दें, क्रम से ना लिखें, जैसे लिख दें खा लिख दिया, चा लिख दिया, ता लिख दिया, मा लिख दिया, अगर इस प्रकार हम लिखते हैं कि इधर उधर, तो ये वर्णमाला नहीं है कहलाता है। ये क्या कहलाता है? वर्णों का समूह कहलाता है। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि वर्णमाला क्या होता है? वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला है। ये नहीं कि वर्णमाला के किसी भी अक्षर को किसी भी जगह पर रख दिया जाए तो वर्णमाला कहलाएगा, नहीं। वर्णों को जब व्यवस्थित समूह में रखा जाता है तभी वह वर्णमाला कहलाता है। आइए बात करते हैं कि वर्णमाला में कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो प्रकार होते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो स्वर वर्ण होते हैं उन्हें कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरी वर्णों की सहायता से उच्चारण होता हो, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण जो होते हैं बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनके कितने स्वर वर्ण होते हैं की बात करते हैं। मुख्यतः जो स्वर वर्णों की संख्या है 11 है। वो है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कहीं कहीं स्वर की संख्या 13 भी दी हुई थी, जिसमें अंग और आ को शामिल किया जाता है। लेकिन मूलतः जो स्वर की संख्या बताई गई है वो 11 ही है, क्योंकि अंग और आह को अयोग वाह वर्ण कहा जाता है। इनकी गणना स्वर में नहीं होती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए मात्रा के आधार पर स्वर के भेद देखते हैं। स्वर वर्ण, जो स्वर वर्ण है उनकी मात्रा के आधार पर कितने भेद होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर। तो पहला है ह्रस्व स्वर को लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर गुरु स्वर या संधि स्वर कहते हैं। तीसरा है प्लुत स्वर। तो नोट है, उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो ही प्रकार होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। लेकिन ये मात्रा जो है इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए प्लुत स्वर इसे कहा जाता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। जो ह्रस्व स्वर है या लघु स्वर या मूल स्वर है, इसकी परिभाषा की बात करें तो जिन स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय, इस बात का ध्यान रखिएगा, ह्रस्व स्वर जो होता है उसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। इनको स्वतंत्र स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या 4 है। जो ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर है, इनकी संख्या कितनी है? 4। वो कौन कौन से है? छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं
दीर्घ स्वर के बारे में, दूसरा जो है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। जो दीर्घ स्वर होते हैं उनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। इन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है। ह्रस्व स्वर में एक मात्रा का समय और दीर्घ स्वर में दो मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर को संधि स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर को संधि स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो स्वरों के मेल से नए स्वर का निर्माण होता है, क्योंकि इनके निर्माण में दो स्वरों के मेल से होता है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, दीर्घ स्वरों की संख्या। दीर्घ स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 7। छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ए, आए, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर है। इनकी संख्या कितनी है? 7। इन दीर्घ स्वरों को निर्माण के बारे में बातचीत कर लेते हैं। जैसे जो बड़ा आ है उसको दो छोटा आ यानी आ प्लस आ से मिलकर बड़ा बनता है। जो बड़ी ई है ई प्लस ई यानी दो छोटी ई से मिलकर बड़ी का निर्माण होता है। बड़ा ऊ जो है उसका छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बड़ा ऊ का निर्माण होता है। अब ए की बात करते हैं, आ छोटा आ प्लस छोटी ई से मिलकर ए का निर्माण होता है। तो छोटा आ प्लस ए से मिलकर आई का निर्माण होता है। छोटा आ प्लस ऊ से ओ का निर्माण, छोटा आ प्लस ऊ से औ का निर्माण होता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो है किस प्रकार दीर्घ स्वरों का निर्माण हो रहा है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। तीसरा है पुलिस स्वर। पुलिस स्वर, पुलिस स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए इन्हें त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। जैसे ओम, ओम, तो इसमें ओम उच्चारण करने में लंबा खींचता है, इसीलिए इसे पुलिस स्वर कहा जाता है। जैसे किसी का नाम पुकारते हैं गांव में, रम वाह, वहाँ आ का उच्चारण कुछ देर तक खींचा जाता है। तो वहाँ पे जो आ का उच्चारण कुछ देर होता है तो वहाँ मात्रा बढ़ जाती है। तो जैसे ह्रस्व स्वर में एक मात्रा और दीर्घ स्वर में दो मात्रा का समय, पुल्ल स्वर में 3 मात्रा का समय लगने लगता है। जैसे ओम का उच्चारण करते तो वो हो जाता ओम। ओके, आप लोग सब समझ गए होंगे। तो आइए नेक्स्ट की बात करते हैं, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के प्रकार। तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर मतलब जीव के आगे वाले भाग से उसका उच्चारण होता है। मध्य स्वर जो होते हैं जीव के मध्य भाग से उच्चारण होता है। और जो पश्च स्वर होते हैं वो जीव के पिछले भाग से उनका उच्चारण होता है। अग्र स्वर में ई, ए, ऐ, छोटी ई और ए, ऐ आते हैं अग्र स्वर में। मध्य स्वर में छोटा आ। पश्च स्वर में बड़ा आ, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। पश्च स्वर में छोटा आ, छोटा ऊ, सॉरी, पश्च स्वर में बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ आते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, मुखाकृति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। जैसे मुख द्वार के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 4। तो इनके कितने भाग में बांटेंगे? 4 कौन कौन से? समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। तो समृद्ध स्वर में छोटी ई, छोटी, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ शामिल है। अर्ध समृद्ध स्वर में ए वो शामिल है। विपरीत स्वर में बड़ा आ शामिल है। अर्ध विपरीत स्वर में छोटा आ, ऐ और सम्मिलित है। इन सबको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। थैंक यू।